उन दोनों की जिम्मेदारी उनके स्पुर्द कर दी जाए, या अगर इकराम कुछ और पसंद करेगा तो फिर उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। जाहिर है मैं उन्हें कहाँ साथ साथ लिए फिरूंगा, और फिर मुनासिब भी नहीं होगा, भटकता रहूंगा। रास्ता इन्हीं सोचों में गुजर गया। उस वक्त चौंका जब किसी ने करीब आकर कहा, अरे तुम भैया। चौंक कर देखा तो राम जी थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया था। कैसे हो राम जी? चूल्हे में गए राम जी, हम तुम्हारे कौन हैं? नाराज हो राम जी? वाह रे, टांगे सूज गई हमारी, सारा दिन तलाश रही तुम्हारी। धर्मा अलग हम अलग, कम परेशान किया गंगा जी ने। ओ वहाँ तो और क्या, हम जाएं या हमारे साथ चलोगे? शकूरे ने पूछा। तुम जाना चाहो तो चले जाओ राम जी, तुम कमाले पहलवान को जानते हो? लो, उन्हें कौन नहीं जानता, घर पता है उनका? पता है। बस ठीक है शकूरा, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। शकूर को रवाना करके मैंने राम जी से कहा, अब शिकायतें किए जाओगे या गंगाधर के पास भी लेकर जाओगे? सो तो ले जाना ही है, मगर हम तुम्हें एक बात और बताएं। राम जी ने इतना ही कहा था कि अचानक सामने के दरवाजे से प्रेमा देवी निकलकर बाहर आ गई। राम जी को आवाज देना चाहती थी कि मुझे देखकर रुक गई, फिर तेजी से आगे बढ़ी और मुझे बगौर देखकर बोली, अरे तुम यहाँ भी आ गए? जान छोड़ दो हमारी भैया, भरपाए, अरे भरपाए सबसे। उन्होंने हाथ जोड़कर माथे पर लगाते हुए कहा, गंगा जी से मिलकर चला जाऊंगा चाची जी। फिर चले गए तुम? जरूर चले गए। अरे भैया, मुसीबतों में फंसे हुए हैं हम, क्षमा कर दो हमें। मालकन, मालिक सुनेंगे तो नाराज होंगे, अंदर ले चले इन्हें, मेरी भी मौत आ जाएगी। राम जी ने कहा, ले जा, बस आ गई शामत, आओ। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली और मैं राम जी और प्रेमा देवी के साथ चलकर अंदर दाखिल हो गया। गंगाधर एक मसेरी पर लेटे हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर उनकी हालत भी खराब हो गई। खुले हुए मुंह में हुक्के की नैल लटकी रह गई और फिर वो जोर से उछलकर सीधे हो गए। आंखें फटी हुई थीं, मुझ पर जमी हुई थीं। फिर बड़े गुस्से से हुक्के की नैल मुंह से निकाली और संभर कर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए मियाँ जी? गंगा जी, मैं मसूद हूँ। अरे तो क्या हम बावले हो गए हैं, अंधे हो गए हैं क्या? तुम्हारी शक्ल भी ना पहचानेंगे? अरे हमारा तुम्हारा वास्ता क्या, मिल गए थे रास्ते में, रिश्ते नाते तो नहीं थे। वो तो इंसानी हमदर्दी थी जो हमने समेटी और उसके बाद कहे सुने बिना रफू चक्कर हो गए। भैया, मेल जोल तो वहाँ होता है जहाँ कोई रिश्ता नाता हो, यहाँ तो धर्म भी एक नहीं है। फिर यहाँ कैसे आ गए तुम? अगर आप मेरे कहे सुने बगैर चले जाने पर नाराज़ हैं गंगाधर जी, तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों से कुछ इतना प्यार हो गया था, वहाँ के जुदा होते हुए दिल दुख रहा था। बस मैंने सोचा कि आप मुझे वहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे। मैं जा नहीं सकता था, बस इसी उलझन का शिकार होकर खामोशी से आपसे दूर हो गया। अरे कितने परेशान रहे थे हम तुम्हारे लिए। ये तो सोचा होता इंसान इंसान से मिलता है, कोई किसी को रोक सकता है भैया? ना धर्म ना नाता, ज़्यादा से ज़्यादा यही कह देते कि खोरजे आओ तो हमसे मिल लेना। प्यार हो ही जाता है इंसान को इंसान से, मगर तुम्हें नहीं हुआ भैया। अब कैसे आ गए यहाँ गंगाधर के पास? गंगाधर जी, बड़ी अजीब सी कहानी है। आपकी नाराज़गी को दिल से मानता हूँ, मगर आप यकीन कीजिए मेरा आपसे दूर हो जाना ही मुनासिब था। क्या आपको ये अंदाज़ा है कि वहाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ था? वो साधु मेरा दुश्मन है, मेरी ही वजह से उसने आपको वहाँ से वापस जाने के लिए कहा था, क्योंकि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। वो उसी का हरकारा था गंगाधर जी जिसने मुझ पर हमला किया था। मैंने उस रात के वाक़यात के बाद यही सोचा कि आपसे दूर हो जाऊं खुद ही, कहीं आप किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई थी उससे? अरे वो तो उस बेचारी बच्ची का दुश्मन था, ले गया पापी उसे, भगवान उसका नाश करे। साधु नहीं था भैया वो, अरे वो तो जादूगर था, महापापी, गंदा, अघोरी, छी। गंगाधर जी ने जमीन पर थूक दिया, मगर उनके अल्फाज ने मुझे शुशदर कर दिया। ले गया है किसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। अरे वो बच्ची थी ना हमारे पास, बेचारी सुरैया, तुम्हारा भी दुश्मन था वो, उसका भी। हमें तो ये लगता है कि उसकी जीभ भी उस पापी ने काटी थी और उंगलियों के पोर भी। भैया, न जाने क्या दुश्मनी चल रही थी, बच्ची तो बड़ी मासूम थी। वो सुरैया को ले गया। वो सुरैया को ले गया? कब, कैसे और कहाँ? मैंने बेख्तियार सवालात किए। लंबी कहानी है, बैठ जाओ मसूद। भगवान की सौगंध, दिल के इतने नर्म होते तो सचमुच प्रेमा के कहने के मुताबिक कुछ बन गए होते, मगर ये पापी जो सीने में धड़कता है ना, बड़ा प्यार करता है इंसानों से, सारे क्रोध धुल जाते हैं। बस क्या बताएं तुम्हें। अरे बैठो, ऊँट की तरह मुंह उठाए क्यों खड़े हो? जब आए हो कुछ समझ के तो थोड़ी देर बैठ ही जाओ,
कुछ जल पान करो। गंगाधर जी, मुझे सुरैया के बारे में बताइए ना। मेरा दिल सीने में बैठा जा रहा था। उस वक्त भला गंगाधर की बातों में क्या दिलचस्पी ले सकता था। बताते हैं, हम दिन भर तुम्हें वहाँ तलाश करते रहे। राम से पूछ लो, धर्मा से पूछ लो, माथर से पूछ लो, अरे सबसे पूछ लो, नहीं मिले तुम। उधर घर वाली की जान निकली जा रही थी, सो चल पड़े भैया, घर आ गए। 1 2 3 दिन तक तुम्हें याद करते रहे, फिर अपने मुंह पे थप्पड़ लगाए कि हर एक को दिल में बसा लेते हो। अरे फिर वही कहेंगे कि ना धर्म का नाता ना खून का, मिले काम निकला चले गए, बस भूल गए तुम्हें। मगर उस पापी ने फिर याद दिला दिया। शाम का वक्त था, घर में बैठे हुए थे, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। माथर ने खोला तो उस साधु को देखकर डर गया। पापी घुसा ही चला आया। हम बैठे थे बरामदे में, धर्मपत्नी भी साथ थी। वो तो बस है भाई भगवान की गया, चीख मारकर अंदर भाग गई। साधु महाराज ने हमें घूरते हुए कहा कि वो लड़की सुरैया कहाँ है। सच बताएं तुम्हें, हमारी भी सिट्टी गुम हो गई थी। मगर हमने अपने आप को संभाला और बोले, कौन हो तुम भाई? भूरिया चरण है नाम हमारा। हमसे क्या काम है महाराज? तुम्हारी धर्म पत्नी जानती है कि हमें तुमसे क्या काम हो सकता है। अरे तुम तो वही साधु नहीं जिसने हमें शाहजहां बाबा के मज़ार से भगाया था। लानत है तुम पर, हिंदू धर्म के हो और मज़ारों की बातें करते हो। आखिर तुम्हारे धर्म से उन मज़ारों का क्या वास्ता? भैया हमें भी गुस्सा आ गया। बात यह है कि शाहजहां पर तो हम जान देते हैं। अरे कोई भी धर्म हो किसी का, इंसान तो इंसान ही होते हैं। बाबा जी के मज़ार पर जाकर हमें सुकून मिलता है तो चले जाते हैं। हमने उससे कहा कि वो अपनी बताए, वो क्या चाहता है और सुरैया से उसका क्या वास्ता है। तो उसने कहा कि खामोशी से सुरैया को उसके हवाले कर दिया जाए, उसका यहाँ रहना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कहकर गया कि सुरैया को खामोशी के साथ पीतल कंड पहुंचा दिया जाए, वो वहाँ मौजूद होगा। हमने कहा कि जाओ जाओ, साधु संत हो गए अपने घर के, हमारा नाम भी गंगाधर है। वो ये कहकर चला गया कि अगर सुरैया पीतल कंड ना पहुंची तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। पीतल कंड एक पुराना खंडर मंदिर है। कभी उसमें कृष्ण भगवान की पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, मगर कुछ पापी चोर उसे चुरा कर ले गए और इसके बाद वहाँ तरह तरह के खेल होने लगे। चुनाचे भैया लोगों ने उधर जाना आना बंद कर दिया। हम बड़े हैरान कि आखिर ये साधु पुजारी सुरैया के पीछे क्यों पड़ गया। घरवाली अंदर खटिया पर जा पड़ी थी। पूछा उससे तो कहने लगी वही साधु था जो वहाँ खेमे में आ घुसा था और जिसकी वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा। सब पूछने लगे हमसे कि अब वो यहाँ पर क्यों आया था। तो हमने सुरैया के बारे में बता दिया। रुक्मणी तो जान को आ गई, कहने लगी प्राण दे देगी, सुरैया को घर से नहीं जाने देगी। माथर खामोश था, मगर प्रेमा देवी की जुबान चल पड़ी थी कि सुरैया को फौरन निकाल दिया जाए घर से। जो देखा है इसके बाद खतरा मोल ना लिया जाए। भैया इंसान थी, गूंगी थी बेचारी, सीधी सादी थी। हम तो हैं ही प्रेम के मारे लड़ गए घर वाली से कि सुरैया निकली तो हम भी घर से बाहर निकल जाएंगे। रुक्मणी हमारे साथ थी, बाकी लोग कोई राय नहीं दे रहे थे। मगर रात को भैया भूचाल आ गया, घर का घरवा हो गया। अरे रात भर अंगारे बरसे, जो चीज़ खुले में पड़ी थी जलकर राख हो गई। रुक्मणी के कमरे में अंदर से आग लग गई, सारा सामान जल गया, उसके कपड़े, पलंग, बिस्तर। वो तो हमारी कुटिया बच गई, नहीं तो वो भी भस्म हो जाती। बड़ी परेशानी हो गई। रुक्मणी तो रोने लगी थी, मगर प्रेमा देवी ने सारे हाथ पांव निकाल दिए। मरने मारने पर तैयार हो गई, आत्महत्या करने पर। सुरैया को भी सूरत हाल का पता चल गया था। साधु को तो उसने नहीं देखा था, मगर रोई जा रही थी मुसलसल। फिर उसने इशारों में कहा कि उसे साधु के हवाले कर दिया जाए, उसका यहाँ रुकना घर वालों के लिए खतरनाक है। भैया हमारी जुबान भी बंद हो गई। अब अपने घर में कौन आग लगाता है, तुम खुद सोचो। फिर ये बला टली तो दूसरी रात घर में मकड़ियाँ घुस आईं। जिधर देखो मकड़ियाँ, जिधर देखो मकड़ियाँ। पर छत से मकड़ियाँ उतर रही थी, दीवारों पर से उतर रही थी, जमीन पर पाँव रखना मुश्किल हो गया था। छत पर से जाले बना बना कर नीचे उतर रही थी, किसी के कंधे पर तो किसी के सर पर। घर से निकल भागे सारे के सारे, भला कैसे टिकते। बात समझ में आ गई थी। सुरैया भी घर से बाहर निकल आई और रो रो कर इशारे कर रही थी कि उसे साधु के हवाले कर दिया जाए। भैया कोई चारा ना रहा इसके सिवा के सुरैया को पीतल कंड पहुंचा दें। रोते पीटते छोड़ आए उसे वहाँ, और क्या करते, मजबूरी थी, बिल्कुल यही मजबूरी थी। गंगाधर जी की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। मैं खून के आंसू रो रहा था। एक बार फिर दिल में सुरैया की मोहब्बत सीना तोड़कर उभर आई थी और मेरी आंखों से भी आंसू रवां हो गए। मैंने कहा, गंगाधर जी पीतल कंड कहाँ है? जाओगे वहाँ? हाँ, उसे तलाश करूँगा, मगर तुम्हारा उससे क्या वास्ता है? गंगाधर जी बस आप ना ही पूछें तो अच्छा है। अरे भैया हमें भी इंसान समझो।
तुम तो 4 घंटे की मुलाकात में उसके लिए आंसू बहा रहे हो। हमसे पूछो, रुक्मणी से पूछो जो बीमार पड़ी हुई है, बिस्तर से लग गई है उसके गम में। प्रेमा भी खुश थोड़ी है उसे निकाल कर, प्रेम से रखा हुआ था बेटियों की तरह। मगर क्या करें, अपने घर पर जब मुसीबत टूटे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। गंगाधर जी दुख से बोले। गंगाधर जी, वो बहुत मजलूम लड़की है, उसका भाई मेरे साथ आया है बेचारा। भाई अपनी बहन की तलाश में सरगर्दा है, यूँ समझ लीजिए एक लंबा चक्कर है, और आप इसके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। आपका हंसता खेलता घराना तबाह हो जाएगा। अच्छा ही हुआ आपने उस बेचारी को अपने घर से निकाल दिया, मगर उसका भाई उसके लिए दीवाना हो रहा है। मेरे साथ ही यहाँ तक आया है। मैं शायद खोरजा ना आता, लेकिन आपको तलाश करता हुआ आया हूँ सुरैया की वजह से, ताकि वो अपने भाई को मिल सके। गंगाधर जी ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, बहुत देर तक खामोश रहे, फिर बोले, हम ही ले चलते हैं तुम्हें पीतलकंड, बहुत दूर है आबादियों से, मगर अब वो तुम्हें वहाँ कहाँ मिलेगी, बेकार ही है, सब कुछ बेकार है। रुक्मणी को भी मेरी आमद का पता चल गया था, खुद ही उठकर गंगाधर के कमरे में आ गई। मैंने देखा वो पहले की निस्बत काफ़ी लाग़र हो गई है। मुझसे कहने लगी, मेरे साथ आओगे, कुछ बातें करनी है तुमसे। जी, मैंने कहा, जाओ हो आओ, इस जब से बीमार पड़ी है, समझाओ इसे कुछ नहीं मिलेगा भैया, ये जादू टोनों के चक्कर हैं। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या के इन झगड़ों से निमटे। प्रेमा जी ठीक कहती हैं, जाओ चले जाओ इसके साथ। मैं रुक्मणी के कमरे में आ गया। रुक्मणी काफ़ी गमज़दा मालूम होती थी। कहने लगी, ताऊ जी ने तुम्हें सारी बातें बता दी होंगी मसूद। हाँ रुक्मणी देवी, न जाने किस्सा क्या है, एक हिंदू जोगी को जो गंदे इल्म का माहिर भी मालूम होता है, सुरैया की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी मसूद वो बड़ी पुरस्कार लड़की थी, उसके बारे में मैं कुछ जान ही नहीं सकी। यकीन करो बड़ी मोहब्बत हो गई थी मुझे उससे। तुम भी इस मामले में कुछ मुलव्विस हो, कम से कम दिल के सुकून के लिए ये तो बता दो कि असल किस्सा क्या है। मैं इस मामले में मुलव्विस नहीं हूँ रुक्मणी देवी, बस यूँ समझ लीजिए कि वक्त ने मुझे इसमें मुलव्विस कर दिया है। ये सब काले जादू का ही चक्कर है। वो बदमाश जोगी जिसका निशान मकड़ी है, एक गलीज जादूगर है, और सुरैया के भाई इकराम से वो अपने जादू की तकमील के लिए कोई काम लेना चाहता था। इकराम ने वो काम नहीं किया तो वो उसने इकराम को कैदी बना लिया। सुरैया की भी ज़ुबान उसी ने काटी है, सिर्फ उस शख्स को अपने काम पर आमादा करने के लिए। गर्ज ये कि वो नौजवान लड़का मुझे मिल गया, उसने मुझे अपनी बहन की कहानी सुनाई और मुझे ये पता चल गया कि सुरैया ही उसकी बहन है। बस मैं उसे साथ लेकर यहाँ आया था और यहाँ आकर ये गमनाक खबर सुनी कि सुरैया को वो जोगी अपने साथ ले गया है। इसकी वजह क्या है, क्या वजह है, रुक्मणी ने बेख्तियार पूछा। जब उस जोगी ने देखा कि वो अपने काम में नाकाम हो गया तो इस लड़की के ज़रिए उसके भाई को मजबूर करने के लिए उसने उसे अपनी तहवील में ले लिया। इस बात का मुझे इल्म है कि भूरिया चरम अब वही सब कुछ करेगा उस शख्स के साथ जो उसने और फिर मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेख्याली में मैं रुक्मणी को अपने बारे में बताने जा रहा था। रुक्मणी ने भी शायद मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। कहने लगी कि ये तो जुल्म है, एक इंसान का इंसान पर जुल्म। कोई उस बेचारी को इस जालिम से नहीं बचा सकता, अल्लाह बचाने वाला है, यकीनी तौर पर वही उसकी मदद करेगा। रुक्मणी मुझे देखने लगी, फिर बोली, हंसो एक बार, तुम्हारी हंसी कायनात का नक्शा बदल देती है। नहीं हंस सकता रुक्मणी देवी, नहीं हंस सकता। क्यों? उसने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। बस नहीं हंस सकता, हंसी मेरी तकदीर से निकल चुकी है। तो क्या तुम भी? रुक्मणी मुझे देखते हुए बोली, जी। मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। तो क्या तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? क्या तुम भी उसे चाहने लगे हो? रुक्मणी के सवाल ने मुझे शुशदर कर दिया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा तो वो बोली, मैं दावे से नहीं कहती, पूरे यकीन और एतमाद के साथ कि वो तुम्हें चाहने लगी थी। औरत हूँ मैं, और औरत ही औरत को सही तौर पर समझ सकती है। ऐसी उदास सी रहती थी हमेशा, जैसे उससे कोई बहुत कीमती शय छिन गई हो। मैंने एक बार तुम्हारा नाम ले दिया था उसके सामने, पूछा था उससे कि क्या वो तुम्हें चाहने लगी है, तो ऐसी बिलक बिलक कर रोई कि दिल फटने लगा था। भगवान की सौगंध मसूद, वो तुम्हें चाहने लगी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। औरत ऐसी ही होती है, घायल होती है तो एक ही नज़र में, और नहीं होती तो उसके पूरे बदन को दागदार कर दो, कभी घायल नहीं होती। अब क्या करोगे ये बताओ, कैसे मदद करोगे उसकी, कहाँ मिलेगी वो? अल्लाह जानता है मैं क्या कहूँ। रुक्मणी के साथ अच्छा खासा वक्त गुजरा, फिर गंगाधर जी ने भी आवाज़ दे दी थी, अरे चल रहे हो क्या? मैंने तांगा मंगा लिया है। मैं रुक्मणी से इजाज़त लेकर गंगाधर जी के साथ बाहर निकल आया और तांगा उस सिमत चल पड़ा जिसे पीतलकंड का नाम दिया गया था।
पुराना मंदिर था और अब खंडर बन चुका था। उसके उकब में मरघट था। मैं खुद भी जानता था कि यहाँ आना बेकार है। भूरिया चरण यहाँ बैठा थोड़ी होगा। फिर भी हमने मंदिर का एक एक गोशा छान मारा। गंगाधर ने तो हलक फाड़ फाड़ कर सुरैया को आवाज़ें भी दी थीं। उनकी आवाज़ में मोहब्बत थी, दर्द और कुर्ब था। भगवान नाश करे उसका, जाने कहाँ ले गया, न जाने कहाँ चलें। मेरे हलक से बमुश्किल आवाज़ निकल सकी थी। तो और क्या, बस न जाने क्यों मन चाहा था तुम्हारे साथ इधर आने का। तांगे वाले को रोके रखा गया था, वो इंतज़ार कर रहा था। हम उसमें बैठकर वापस चल पड़े। पता ही नहीं चल सका कुछ कौन थी, क्या बत्ता पड़ी बेचारी पर। तुमने बताया था उसका भाई मिला है तुम्हें। हाँ, कहाँ है वो? यहाँ मेरे पास ठहरा हुआ है। कहाँ? कमालुद्दीन पहलवान के यहाँ। आप मुझे वहीं उतार दें। मेरे पास नहीं रुकोगे? नहीं, अभी नहीं गंगाधर जी, उसे संभालना भी ज़रूरी है, मैंने कहा और गंगाधर जी खामोश हो गए। देर तक खामोशी तारी रही। फिर गंगाधर ने कहा, एक बात कहें बेटा, पूरी कर दोगे? कहिए गंगाधर जी, वचन दो हमें। अगर सुरैया मिल जाए तो एक बार, बस एक बार उसे हमारे पास ज़रूर लाना। बेटी समझने लगे थे हम उसे। हमारे भैया के ये 2 बच्चे थे, हमारे ही पास रहे। सुश्री गूंगी थी, मगर भूल ना सकेंगे उसे जीवन भर। गंगाधर रोने लगे। मेरे भी आंसू आ गए थे। उनसे वादा करके मैं अपनी मंजिल पर उतर गया। अच्छा हुआ था कि इकराम को साथ नहीं ले गया था। उससे उस बारे में बात भी नहीं की थी, वरना उसे आस हो जाती। उसे कुछ मालूम नहीं था, पता चल जाता तो उसका ना जाने क्या हाल होता। कमाले पहलवान के घर में दाखिल हो गया। कमाले पहलवान मौजूद नहीं था। कुछ शागिर्द अखाड़े में काम कर रहे थे। मुझे बड़े अदब से सलाम किया। शायद कमाले पहलवान ने उन्हें मेरे बारे में बता दिया था कुछ उल्टा सीधा। इकराम कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला, वरना दिल तो अंदर से बुरी तरह जख्मी था। कहाँ हो आए हो मसूद भाई? बताया था तुम्हें गंगाधर जी से मुलाकात हो गई। ओहो, काम हो गया आपका? हाँ, मैंने थके थके अंदाज में कहा तो इकराम हंसने लगा। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो बोला, खोरजे कब चलना है मसूद भाई? क्यों, क्या बात है? कमाले पहलवान हमें खिला खिला कर हलाक कर देंगे। बड़ा दिलचस्प नज़रिया है उनका। क्या? मैंने बैठकर पूछा। कहते हैं अल्लाह ताला ने जो नेमतें ज़मीन पर उतारी हैं उनसे बहरावर होना ज़रूरी है, वरना रोज़े क़यामत एक और गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। कुछ और खिलाया है? मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि सुबह का होलनाक नाश्ता मुझे याद था जो उस्ताद कमालुद्दीन ने हमें नाक तक ठुसा दिया था। आपके जाने के कुछ देर के बाद सुर्ख सुर्ख टमाटर नमक छिड़के हुए सेनी भर कर ले आए और बैठ गए खिलाने। कहने लगे, खून की कमी पूरी होती है टमाटरों से। बड़ी मुश्किल से खासे टमाटर खाने के बाद पीछा छोड़ा था उन्होंने कि कुछ देर के बाद सेर सेर भर की शकरकंदियों के साथ नाजिल हो गए। फरमाया कि भाड़ में भुनवा कर मंगवाई हैं ख़ास तौर से हमारे लिए। ना खाना गुनाह, बल्कि अगर ज़्यादा इनकार किया जाए तो धोबी पाट मारकर चित कर देंगे और सालिम शकरकंदी हलक में उतार देंगे। ऐसे ही तेवर होते हैं उनके किसी चीज़ के खाने से इनकार करने पर। हंसे बगैर नहीं रह सका। इकराम ने कहा, हंस लीजिए, आपके लिए भी अहकामात दिए गए हैं। क्या? मैंने सहम कर पूछा। काफ़ी बच गई थी, मगर शागिर्दों में तकसीम कर दी गई। साथ ही एक शागिर्द को हुक्म दिया कि शब्बन भड़भूंजे से कहकर शाम को कुछ और शकरकंदियाँ भून दे मियाँ साहब के लिए, ठंडी होकर ख़राब हो जाती हैं। वाकई खूब है हमारे पहलवान, माशाल्लाह, उनकी खुराक भी क़यामत है। हालांकि जसामत ऐसी नहीं, मगर खूब खाते हैं। थकन हो गई थी, अपनी बप्ता किसी को नहीं सुना सकता था, दिल पर भारी बोझ था। भूरिया चरण ने जवाबी कार्रवाई की थी, न जाने सुरैया बेचारी किस हाल में हो। मैं जानता था कि इकराम मेरे पास है और यकीनन अपनी दास्तान भी सुनाएगा और इसके बाद मैं खोरजे का रुख करूँगा। चुनाचे वो सुरैया को ले गया था। ज़्यादा देर आराम नहीं कर सकता था कि कमालुद्दीन पहलवान की धाड़ सुनाई दी। अम्मा आ गए क्या मियाँ साहब? अभी कुछ खिलाया पिलाया मियाँ साहब को या सूखा ही डाल रखा है? ये अल्फाज उन्होंने अपने किसी शागिर्द से कहे थे। फिर अंदर आ गए। मुलाकात हो गई मियाँ साहब गंगाधर से। जी पहलवान साहब, एक खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। क्या पहलवान साहब? वो तमन्ना खान पहलवान मीरठ वाले को तो सुना है कभी? नहीं। जादू है आवाज़ में, पागल कर देते हैं सुनने वाले को। कल शाम को आ रहे हैं। सूफ़ी जब्बार के यहाँ कवालियों की महफिल जमेगी। सूफ़ी जब्बार के पोते का अकीका है। बताया था मैंने आपके बारे में। बेचैन हो गए मिलने के लिए, मगर इंतज़ाम में लगे हुए हैं। शाम को खुद आएंगे दावत देने। मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर उन्होंने कलाई उल्टी करके घड़ी में वक्त देखा और बोले, अरे लो, खाने का टाइम हो गया और मैं यहाँ बैठा हूँ। खाना लगवाता हूँ मियाँ साहब, हाथ मुँह धोकर तैयार हो जाओ। खाने से फरागत पाकर इकराम ने पूछा, खोरजे में कब तक क़याम करेंगे मसूद भाई?
अब यहाँ कोई काम नहीं रहा, कल अकीके में शिरकत करेंगे? नहीं। कमालुद्दीन पहलवान छोड़ देंगे हमें? हाँ, ये मुश्किल पेश आएगी, मगर इसका हल यही है कि खामोशी से निकल जाया जाए, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, इकराम ने कहा। और मैं खामोशी से उसकी बात को सुनता रहा। फिर मैंने उसे मुखातिब किया, इकराम अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या हो सकता है भाई, मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है, बहन की तलाश की हसरत है, वो मिल जाए तो जीने की सोचूंगा, वरना ज़िंदगी का और क्या मकसद हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ इकराम? मैंने कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे खुद से जुदा करना चाहते हैं मसूद भाई? ये तो करना पड़ेगा इकराम, तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? मैंने कहा और वो छलक पड़ा। फिर हिचकियाँ लेते हुए बोला, मेरा भी तो दुनिया में कोई नहीं भाई, कोई मंजिल भी नहीं है मेरी, कोई निशान भी नहीं कि बहन को तलाश करूं। भटकना ही है मुझे, अपने साथ रहने दे मुझे भाई, जहां भी जाएं आपके साथ चलूंगा, कभी आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा, आपका हर हुक्म छोटे भाई की तरह बजा लाऊंगा, आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगा। मैं अकेला कैसे जी सकता हूँ? ज़ारो कतार रोने लगा। मेरा भी दिल भर आया और मैंने उसे सीने से लगा कर कहा, तुझे मेरा गम नहीं मालूम इकराम, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम मेरे भाई, मैं भी सीने में तूफान छुपाए फिर रहा हूँ। मेरा भी बहुत कुछ खो गया है, इतना कुछ खो गया है कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे सीने में भी ज़ख्म ही ज़ख्म है, मगर मेरे लिए कुछ हिदायत हैं। मैं अभी तुझसे कुछ वादा नहीं कर सकता। मेरा दिल तेरे लिए दुखा हुआ है, लेकिन शायद मेरे पास तेरे दर्द का दरमा ना हो। खैर, अल्लाह मालिक है, देखेंगे सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। तू अपनी बहन को तलाश नहीं करेगा? कहाँ तलाश करूँ? इतना बेदस्तो पाँव हूँ कि कोई फैसला ही नहीं कर सकता। हाथ बंधे हुए हैं मेरे, पैर बंधे हुए हैं, कोई मंजिल नहीं है मेरे सामने, कुछ समझ नहीं आता। देखो भाई, अगर तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा और मुझे सहारा दरकार है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहें तो क्या हर्ज है। वादा करता हूँ तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत नहीं करूँगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने इकराम का शाना थपथपाया। हालांकि मैं अपने तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता था, कहाँ तक साथ लिए फिरता उसे। बेचारी सुरैया भोरिया चरण के कब्जे में थी। मैं उस मजलूम लड़की को उसके चुंगल से आज़ाद कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इस दौरान इकराम न जाने कहां से कहां निकल जाए, जी सके या ना जी सके। बेचारे कमाले पहलवान अपनी आदत से मजबूर थे, निचला बैठना ही नहीं आता था। खातिर मदारात के चक्कर में दीवाने हो गए, कुछ सोचने समझने ना दिया। एक बार फिर नाजिल हुए। इस बार एक बड़ी सी सैनी में गंडेरियां और सिंघाड़े रखे हुए थे, लाकर हमारे सामने रख दिए। काली ताल के सिंघाड़े हैं, क्योड़े के रस खाकर देखो, कमरे भर में खुशबू ना फैल जाए तो हमारा नाम कमाले पहलवान नहीं। और ये गन्ने लाला बनवारी लाल के खेत के हैं, जिनकी हम गंडेरियां कुतरवा कर लाए हैं आपके लिए मियाँ साहब। चलो शुरू हो जाओ, देर ना करो। कमाले पहलवान, अभी तो खाना खाया है। अम्मा तो खाने के बाद ही की तो चीज़ है ये। चलो चलो, तकल्लुफ ना करो, यही तो खाने पीने की उम्र होती है। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या बुढ़ापे में खाओगे, जब मुंह में दांत नहीं होंगे ना पेट में आंत। चलो भाई शुरू हो जाओ। तुम कैसे शक्ल देखने लगते हो खाने पीने की चीज़ें देखकर हमारी। जब हम जवान थे ना तो बस यूं समझ लो, समझ में नहीं आता था कि किसे खा जाएं। बहरहाल कमाले पहलवान का अंदाज ऐसा था कि फिर कुछ देर के लिए जहन से सारे ख्यालात हट गए, होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इकराम का तो दम निकला था अब कमाले पहलवान की सूरत देख देख कर। हमने उनके कहने से कुछ गंडेरियां उठा ली और उन्हें चबाने लगे। कमाले पहलवान गंडेरियों की अफादियत पर लेक्चर देने लगे थे। वो मसूड़ों और दांतों के बारे में था। फिर अल्लाह के फजल से किसी ने उन्हें बाहर आवाज़ दे ली और वो चले गए। इकराम खामोश था, मैंने भी कोई गुफ्तगू नहीं की। बहरहाल मसला तो गंभीर था और इस बारे में फ़ैसला करना भी मुश्किल। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोच लिया था कि अब मदद तलब किए बगैर चारे कार नहीं, मुझे हिदायत ज़रूर लेना पड़ेंगी और इसके लिए कशफ करना पड़ेगा। वो आम बात नहीं थी जिसका फ़ौरन फ़ैसला कर लिया जाए। चुनाचे गंडेरियां और सिंघाड़े मुसीबत बने रहे और इसके बाद कमाले पहलवान एक बार फिर आ गए। अम्मा एक खुशखबरी सुनाए आपको मियाँ, सुबह गन्ने का रस निकलवाया है, रसावल पका रही है घर वाली, रात के खाने में मज़ा आएगा। मैंने कह दिया है कि साथ में गोभी गोश्त पका ले, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, मैंने आहिस्ता से कहा। अब सारी तवज्जो इस बात पर हो गई थी कि इकराम को साथ रखा जाए या नहीं। खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। रसावल और गोभी गोश्त मैदे में ठूंसना पड़ा। मेज़बान की दिल आज़ारी भी गुनाह थी। फिर जब रात भीग गई, इकराम सो गया तो वज़ू किया, एक गोशा मुंतखब करके बैठ गया, दरूद पाक का विर्द मुबारक किया, रहनुमाई की दुआ मांगी और इंतज़ार करने लगा।
मलून भूरिया चरण एक बड़ी सी मकड़ी की शक्ल में नजर आया। जमीन से आसमान तक उसने जाला तान रखा था। बड़े बड़े बदनुमा पैरों से उस पर दौड़ रहा था। उसकी सुर्ख आंखें किसी खास सिमत देख रही थी। मैंने उसकी निगाहों का ताकुब किया तो दूर से इकराम नजर आया। वो हैरान परेशान उस जाले के तारों पर चल रहा था। उसके भटके कदम कभी एक सिमत उठते तो कभी दूसरी सिमत। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो इकराम को शिकार करना चाहता है अपने घिनौने मकसद के लिए। जाहिर है वो मेरे ज़रिए उस मकसद की तकमील में नाकाम रहा था और अब इकराम उसकी उम्मीद का मरकज़ था। वो आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता था कि इसके लिए वो सब कुछ करेगा। फिर मैंने उसे इकराम के उकब में पहुंचते हुए देखा। इकराम उसकी गिरफ्त में आने ही वाला था। अचानक ही मैंने आगे बढ़कर इकराम का हाथ पकड़ लिया और भूरिया चरण मुझे देखकर वापस भाग गया। इसके साथ ही ये सारा मंजर ख़त्म हो गया। गोया इकराम को साथ रखने की इजाज़त थी। मैंने इस बात को जहन नशीं कर लिया। इसके बाद फिर जहन में रेल चलने लगी। स्टेशन आ रहे थे और ट्रेन उनसे गुजर रही थी। फिर ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और वो रुक गई। स्टेशन का बोर्ड नज़र आया, उस पर ज्वालापुर लिखा हुआ था। मैं खामोशी से ट्रेन में बैठा रहा। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, आखिरी स्टेशन है, तमाम मुसाफिर उतर जाएं, आखिरी स्टेशन है। मैं खुद भी नीचे उतर आया। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। आदम ना आदम जात, चारों तरफ खामोशी थी। मैं हैरान परेशान खड़ा इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। फिर मैं स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल दिया। बाहर निकला तो किसी घोड़े की नाक से आवाज़ें निकालने की आवाज़ें सुनाई दी। पूरे स्टेशन पर एक ही तांगा नजर आ रहा था। तांगे बांध सामने के हिस्से में कंबल ओढ़े बैठा था। चारों तरफ मलगजा सा उजाला फैला हुआ था। मेरे कदम तांगे की ओर बढ़ गए। तांगे वाले ने कंबल उतार दिया। एक सफ़ेद रेश बूढ़ा शख्स था। मुझे देखकर बोला, जल्दी करो, देर हो रही है। मैं जल्दी से तांगे में बैठ गया और तांगे वाला तांगा हाँकने लगा। बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा और तांगा मेरे एक पुरानी मस्जिद के सामने रुक गया। फजर हो चुकी थी और मेरे कशफ का इख्तिताम भी। मुझे मेरे आइंदा अमल की निशानदही कर दी गई थी। अजान की तकरार करता हुआ उठ खड़ा हुआ। इकराम को भी जगाना था। दिल को बेइंतहा सुकून का एहसास था। गोया मेरे रास्ते इत्मीनान बख्श हैं।